वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी स्कूलों के तिमाही परीक्षा का परिणाम 31 अक्टूबर तक करना है जारी। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की तिमाही परीक्षाएं चल रही हैं। तिमाही परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कर 31 अक्टूबर तक परिणाम जारी करना होगा। इस बार कॉपियों का मूल्यांकन विकासखंड स्तर पर होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की तिमाही परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विकासखंड के उत्कृष्ट विद्यालय के समन्वय से विकासखंड के अंतर्गत दूसरे विद्यालय से कराया जाना है। जबलपुर रेलवे स्टेशन को 350 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। जबलपुर रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति की तर्ज पर विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने एक निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी है, जो मुख्य रेलवे स्टेशन का मास्टर प्लान तैयार करने में जुटी है। स्टेशन में विश्व स्तरीय सुविधाओं में क्या होगा, कौन सी सुविधाएं कहां और किस स्तर की होगी, स्टेशन और सर्कुलेशन एरिया के अलावा इस काम को पूरा करने के लिए रेलवे को और कितनी जमीन लगेगी, जिसकी पूर्ति कहां से की जाएगी। दरअसल जबलपुर रेलवे स्टेशन को सिटी सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर होटल से लेकर रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मल्टी स्टोरी पार्किंग समेत हर वो सुविधाएं होंगी। श्री महाकाल लोक काशी की तरह उज्जैन व मध्य प्रदेश में बढ़ाएगा पर्यटन। भूत भावन भगवान महाकाल को आज समर्पित किया जा रहा श्री महाकाल लोक काशी की तरह यहां भी आसपास के इलाकों उज्जैन, इंदौर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मांडू और महू के लोगों की भी तकदीर बदलेगा। इन क्षेत्रों में तीर्थाटन और पर्यटन बढ़ेगा। श्री महाकाल लोक का वैभव देखने के लिए उज्जैन आने वाले पर्यटक इन स्थानों पर भी जाएंगे। इस उम्मीद में पर्यटन विभाग ने इन स्थलों को मिलाकर पर्यटन सर्किट बनाने पर काम भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का सर, हुक्का बार और लाउंज पूरी तरह से हुए बंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद 8 अक्टूबर से चलाए जा रहे प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग की कार्रवाई के संबंध में समीक्षा बैठक में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 189 प्रकरण दर्ज करने के साथ 334 मादक पदार्थ जब्त किए गए। और इसी के साथ हुक्का बार को लेकर जो आपकी चिंता थी, हुक्का बार और लाउंज पूरी तरह से बंद हो गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा में 1-2 जगह शिकायत थी, सभी जगह कार्रवाई करते हुए हुक्का बार को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब कॉलेजों के शिक्षकों ने दी सरकार को चेतावनी। मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के कार्यालय के समक्ष रविवार को प्रदेश के कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों, ग्रंथपालों और क्रीड़ा अधिकारियों ने सांकेतिक धरना दिया। इनका कहना है कि विभाग उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है और लंबे समय से उठाए गए न्याय उचित मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर भोपाल में लामबंद हुए और एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। शाहपुरा में 14 तो डिंडोरी में 15 अक्टूबर को होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। जिले के दोनों नगरीय निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि तय हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा द्वारा शाहपुरा नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 14 अक्टूबर को कराना निर्धारित किया गया है। इसी तरह डिंडोरी नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 15 अक्टूबर को होगा। जारी आदेश के तहत शाहपुरा में एसडीएम काजल जावला और डिंडोरी में कलेक्टर रत्नाकर झा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। गौरतलब है कि शाहपुरा नगर परिषद के 15 वार्डों में भाजपा ने 13 में जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाजपा का बनना लगभग तय है। स्कूल से शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश। सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को कार्यमुक्त न किया जाए, यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग से मिला है। वजह अतिथि शिक्षक तक सीएम राइज में पढ़ाने नहीं मिल रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने सीएम राइज में बचे हुए शिक्षकों को स्कूल में ही रोक कर रखने की जुगत लगाई है। दीपावली तक न्यायालय का कामकाज बाधित होने के आसार। इस बार दीपावली तक न्यायालय का कामकाज बाधित होने के आसार बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिवक्ता अनुराग साहू आत्महत्या कांड की आग ठंडी नहीं पड़ रही है। अधिवक्ता खासे आक्रोशित है। वे आत्महत्या की वजह सामने न आने को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सीबीआई व एसआईटी जांच के अलावा न्यायिक जांच पर बल दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतीकात्मक रूप से आज 11 अक्टूबर को हड़ताल रखी गई है। यदि आने वाले 1-2 दिन में ठोस परिणाम सामने नहीं आया तो हड़ताल दीपावली तक खिंच सकती है।
उज्जैन हेलीपैड पर नाइट विजन की सुविधा। तमाम तैयारियों व्यवस्थाओं के बीच सुरक्षा कारणों से यह साफ नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर किस तरह से जाने वाले हैं। पीएम उज्जैन से वापस इंदौर के लिए उड़ान भरेंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इस बीच उज्जैन हेलीपैड पर नाइट विजन सुविधा कर दी गई है। पीएम की इंदौर वापसी हेलीकॉप्टर से भी संभव है। जबलपुर से मंडला जाने के लिए अब यात्रियों को मिलेगी रेल सुविधा। शहर से मंडला अथवा मंडला से जबलपुर तक की यात्रा करने वालों को अब बस अथवा टैक्सी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि 13 अक्टूबर 2022 से उन्हें जबलपुर से मंडला व मंडला से जबलपुर के बीच का सफर तय करने के लिए रेल सुविधा मिलने जा रही है। रेल मंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर नैनपुर चेरई डोंगरी ट्रेन का विस्तार कर उसे मंडला फोर्ट तक चलाने के लिए रेलवे बोर्ड ने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि यात्रियों को उक्त ट्रेन की 13 अक्टूबर से नियमित सेवाएं मिलने लगेंगी। शिवराज सरकार के नशा मुक्ति अभियान पर कमलनाथ ने उठाए सवाल, कहा यह खुद नशे में। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत पुराने और निकट संबंध थे उनसे। मुलायम यादव सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। आरोपों पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कच्चे तेल में गिरावट, एमपी समेत कई राज्यों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट की माने तो चीन के सर्विस सेक्टर में अप्रत्याशित गिरावट के कारण तेल की डिमांड नीचे आने पर चिंता बढ़ती जा रही है। इसके कारण क्रूड ऑयल में भी गिरावट हो रही है। सुबह ब्रेंट ऑयल की कीमत में 0.63% गिरावट देखी गई। फिलहाल गिरावट के साथ ब्रेंट ऑयल $97.28 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। महानगरों में ईंधन की कीमतों में बदलाव नहीं हुए हैं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों के लिए बड़ी खबर, कल से विशेष अभियान शुरू। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने प्रदेश में 10 दिन तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह विशेष अभियान हायर सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सहित समस्त शिक्षण संस्थानों में चलाया जा रहा है। कल 10 अक्टूबर से अभियान की शुरुआत हुई और 20 अक्टूबर को समापन होगा। 10 दिन तक चलने वाले इस विशेष अभियान में युवा मतदाताओं को जागरूक करने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। एमबीए एमसीए की दूसरी आवंटन सूची आएगी। प्रदेश भर के कॉलेजों से संचालित एमबीए एमसीए पाठ्यक्रम को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। आज दूसरे चरण की आवंटन सूची आएगी, जिसमें दोनों पाठ्यक्रम की 20,000 सीटों के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। आवंटन होने के 7 दिन के भीतर विद्यार्थियों को फीस जमा करना है। उसके बाद 2 चरणों में कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाई जाएगी। हालांकि स्नातक कर चुके विद्यार्थियों को भी सीधे प्रवेश दिया जाएगा। सेना में पंडित, मौलवी और पादरी धर्म गुरु की निकली वैकेंसी। भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर बनने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। भारतीय सेना में रिलीजियस टीचर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस वैकेंसी के माध्यम से इंडियन आर्मी में पंडित, मौलवी और पादरी जैसे पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2022 है। इंदौर के अलग अलग हिस्सों में सुबह से गुल हुई बिजली। दिवाली के पहले भी जारी है मेंटेनेंस। बीते दिन को सुबह शहर के नवलखा और माणिक बाग क्षेत्र की कई कॉलोनियों और रहवासी इलाके में बिजली गुल हो गई। नवलखा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से बिजली गुल हुई, जबकि माणिक बाग क्षेत्र में सुबह 10 बजते बिजली गुल हो गई। बिजली कंपनी की हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं ने शिकायत की तो जानकारी दी गई कि मेंटेनेंस किया जा रहा है। आमतौर पर दिवाली के पखवाड़े भर पहले ही मेंटेनेंस का काम पूरा कर लेने वाली बिजली कंपनी इस साल अब तक मेंटेनेंस पूरा नहीं कर सकी है। संभावना जताई जा रही है कि शाम तक मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो जाएगा। चक्रवात का असर, इन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर तक अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद 24 अक्टूबर तक रिमझिम बारिश हो सकती है। इसका कारण राजस्थान में बने सिस्टम से द्रोणिका अरब सागर की तरफ जाना और बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी है। इसके प्रभाव से ग्वालियर चंबल में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है। इसके कारण प्रदेश में 1 हफ्ते बारिश के संकेत है। एमपी मौसम विभाग ने सभी संभागों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने चमकने का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बदलने जा रहे हैं चेक बाउंस के नियम, जल्द होंगे बदलाव। बहुत जल्द भारत सरकार चेक बाउंस के नियमों में बदलाव कर सकता है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय विचार भी कर रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार को कई सुझाव भी मिले हैं। वित्त मंत्रालय चेक बाउंस का नया नियम लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इन नए नियमों के तहत चेक जारी करने वाले ग्राहकों के दूसरे अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे, साथ ही नए अकाउंट खोलने पर भी रोक लगाई जा सकती है। आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों को पहले चरण में सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने अपनी तरह के पहले कदम के रूप में आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीद के लिए बोलियां लगाने वाले संस्थानों के लिए पहले चरण में गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक केंद्रीय नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली बोलीदाता कंपनियों के लिए दूसरे चरण में सुरक्षा मंजूरी लेने की बाध्यता होती थी। इसकी अनिवार्यता के बाद रुचि पत्र दायर करने के दौर में पात्र पाई जाने वाली कंपनियों को वित्तीय बोलियां लगाने के समय गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। श्री महाकाल लोक में प्रति घंटे 1 लाख भक्त करेंगे दर्शन। आज उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण है। यह लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाने वाला है। पहले पीएम मोदी महाकाल बाबा के गर्भगृह में पूजन अर्चना करेंगे। इस दौरान करीब 40 मिनट तक महाकालेश्वर मंदिर में रहेंगे। वह पहले बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद नंदी मंडपम में बैठकर ध्यान लगाएंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए मंदिर समिति और प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। साथ ही मंदिर को भी अच्छे से सजाया गया है। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24% बढ़ा। कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आय पर कुल टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अब तक करीब 24% बढ़ा है। कर विभाग ने एक बयान में कहा है कि 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के दौरान कॉर्पोरेट आय पर कर संग्रह में 16.74% की वृद्धि हुई है। वहीं व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 32.30% का उछाल आया है। आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 करोड़ 98 लाख रुपए रहा है, जो इससे पिछले साल की समान अवधि के संग्रह से 23.8% अधिक है। प्रत्यक्ष कर में कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर आता है। ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग के नियमों में होगा बदलाव। भारतीय रेलवे समय समय पर पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए सुविधाएं पेश करता रहता है। इसी क्रम में अब रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली को अपडेट करने में लगा है। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम की ऑनलाइन यात्री टिकट बुकिंग प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है, ताकि यात्रियों को टिकट कटवाने के साथ साथ यात्रा में भी सुविधा हो सके। इसके साथ ही यात्रियों की मांग भी पूरी की जा सके। आईआईटी जैम के रजिस्ट्रेशन की कल है लास्ट डेट। आईआईटी जैम 2023 परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी 2023 को किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ आज तक का मौका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी आज यानी 11 अक्टूबर को जैम 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर देगा। इसमें इच्छुक और योग्य स्टूडेंट जो मास्टर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आईआईटी जैम की आधिकारिक वेबसाइट jam.iitg.ac.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। भारत अफ्रीका के बीच आखिरी वनडे आज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज खेला जाएगा। वनडे सीरीज अभी 1-1 से बराबर पर है। पहले मैच में 9 रन के मामूली अंतर से हार के बाद भारत की दूसरी श्रेणी की टीम ने दूसरे वनडे में 7 विकेट से जीत दर्ज की। पहले 2 मुकाबलों में शिखर धवन नहीं चले हैं। दिल्ली उनका होम ग्राउंड है। धवन भी ईशान किशन की तरह धमाल मचाना चाहेंगे। किसानों को खाद खरीदने पर मिलेगी 5,000 रुपए की सब्सिडी। दिवाली आने में अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में केंद्र सरकार ने दिवाली आने से पहले किसानों को खुश करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और लाभ पहुंचाने के लिए वैसे तो कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। हर साल किसानों को खेती करने के लिए महंगी खाद खरीदना पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना की शुरुआत के बाद अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अब किसानों को खाद खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। प्रधानमंत्री किसान खाद योजना के तहत देश के सभी किसानों को सालाना 5,000 रुपए 2 किश्तों में खाद खरीदने के लिए दी जा रही है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।